शिमला की एक ठंडी और खामोश रात थी। पहाड़ों पर घना कोहरा छाया हुआ था और दूर एक पुराना जर्जर बंगला अंधेरे में डूबा खड़ा था। लोग उसे भूत बंगला कहते थे। कहते हैं जो भी रात के समय वहां गया वो कभी वैसा लौटकर नहीं आया। उसी रात 4 दोस्त रिया, आरव, सिमरन और कबीर शिमला घूमने आए थे। रास्ते में जब उन्होंने उस बंगले को देखा तो कबीर ने मजाक में कहा कि चलो डर की असली परीक्षा लेते हैं। सब पहले हंसे, लेकिन बंगले को देखते ही हंसी अपने आप गायब हो गई। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की डालियां अजीब आवाजें कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने बंगले का दरवाजा खोला, वो चरमरा कर खुला। अंदर घुप अंधेरा था। रिया ने टॉर्च जलाई और चारों धीरे धीरे अंदर चले गए। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। अचानक पीछे से जोर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। सिमरन के मारे चीख पड़ी। आरव ने खुद को संभालते हुए कहा कि शायद हवा होगी, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। अंदर की दीवारों पर अजीब परछाइयां हिलती हुई दिखाई दे रही थीं। पुराने फर्नीचर पर धूल जमी थी और हवा में किसी सड़े गले अतीत की बदबू थी। तभी कबीर की नजर फर्श पर पड़ी एक पुरानी डायरी पर गई। उसने जैसे ही उसे उठाया, लाइट झिलमिलाने लगी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जो भी यहां आया वो यहीं का होकर रह गया। तभी अचानक सामने वाले गलियारे में एक औरत की परछाई दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था, आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। रिया की सांस रुक गई। वो औरत बिना आवाज किए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। चारों दोस्त पीछे हटने लगे, लेकिन उनके पीछे रास्ता जैसे गायब हो चुका था। घबराकर वे भागने लगे। गलियारे बदलते जा रहे थे, जैसे बंगला खुद उन्हें घुमा रहा हो। अचानक एक चीख गूंजी और कबीर अंधेरे में गायब हो गया। रिया, आरव और सिमरन ने उसे आवाज दी, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। रिया के हाथ में अब भी वो डायरी थी। उसके आखिरी पन्ने अपने आप खुल गए। उस पर ताजे खून जैसे अक्षरों में लिखा था, अब 3 और बचे हैं। तीनों की आंखों के सामने वही परछाई फिर से उठी। इस बार उसके पीछे और भी सायाएं थीं। उन्हें समझ आ गया कि ये बंगला सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जाल है, जहां आने वाले लोग उसकी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। अगली सुबह शिमला की पहाड़ियों में सब कुछ शांत था। भूत बंगला वैसे ही खड़ा था, खामोश और इंतजार में, जैसे किसी नए मेहमान का जो उसकी कहानी को आगे बढ़ाएगा।